न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कश्मीर में महिलाओं ने की उज्ज्वला योजना की तारीफ, मोदी सरकार का जताया आभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में मोदी की तीसरी गारंटी पूरी, 2 साल से किसानों के बकाया बोनस का भुगतान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कश्मीर में महिलाओं ने की उज्ज्वला योजना की तारीफ, मोदी सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। मोदी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत देश भर के गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान किया जाता है। उधमपुर में रामनगर तहसील के पंचायत सतियान में महिलाओं के जीवन को बदल रही है, जिन्हें खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर लेने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं कतार में खड़ी थी। 80 वर्षीय महिला तेजा ने कहा कि वह अब इस उम्र में रसोई गैस का उपयोग करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वह जीवन भर खाना पकाने के लिए पास के जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती रही। उन्होंने योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब खुश है क्योंकि उन्हें अपने दरवाजे पर मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिल रहे हैं। उसी गांव की एक अन्य महिला रीता देवी, जिन्हें जीवन भर जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती थी, उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हमें बहुत दूरी तय करनी पड़ी है, बहुत मुश्किल हो रहा था, अब हमें गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है, जिसमें खाना पकाने में काफी समय की बचत होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलिंग घोरडी ब्लॉक की अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा कि पीएमयूआई के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस प्रदान करना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने योजना शुरू करने और जिले के दूर दराज के इलाकों तक लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार और पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले इन क्षेत्रों में महिलाएं लकड़ी, सूखे गाय के गोबर, मिट्टी के तेल और निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के उपयोग के कारण कई बीमारियों से पीड़ित होती थी, लेकिन अब वे खुश है क्योंकि उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडर उनके दरवाजे पर मिल गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 आपराधिक विधेयकों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 आपराधिक कानून विधेयकों, भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता को बदलने का प्रस्ताव, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना चाहती है को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की सहमति के साथ पिछले गुरुवार को संसद द्वारा पारित ये विधेयक कानून में अधिनियमित हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पिछली तिकड़ी अब निरस्त हो गई है। 3 आपराधिक विधेयकों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को पुनर्जीवित करना है, जिसमें आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए दंड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले गुरुवार को उच्च सदन में एक बहस का जवाब देते हुए कहा था कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मोदी की तीसरी गारंटी पूरी, 2 साल से किसानों को बकाया बोनस का भुगतान। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगी। इसी क्रम की गारंटी का तीसरा वादा सुशासन दिवस के मौके पर पूरा किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भनपुर के ग्राम बेंद्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदने, जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान खरीदने की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी अंतर्गत हमने 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान का वादा किया था और इसे आज अटल बिहारी की जयंती सुशासन दिवस पर पूरा कर दिया गया है।
हमारी कथनी करनी समान है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी की गारंटी पर भरोसा किया गया है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज किसानों के बैंक खाते में बोनस की राशि पहुंच गई है। कई किसानों को 2 लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादा किए हैं वे सभी वादे पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी। इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा जो पिछले 5 साल से आवास से वंचित रहे थे। मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वादा हमने किया है सभी वादे 5 साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। हमने वादा किया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देंगे। इसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कार्ड धारी परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1 साल में 10,000 रुपये देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के 1 लाख रिक्त पदों की पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तेंदुपत्ता को हरा सोना कहते हैं। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इसके साथ ही संग्राहकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अब बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेने खेत बेचने की जरूरत नहीं होगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।